आजमगढ़ और गोरखपुर पुलिस के लिए 14 साल से सिरदर्द बने शंकर कनौजिया को आखिरकार यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। और ये बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम देता था। इस दौरान किसी तरह का विरोध होने पर ये लोगों का गला काटकर हत्या कर देता था। आज एसटीएफ वाराणसी को सूचना मिली कि बदमाश आजमगढ़ में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर एसटीएफ वाराणसी यूनिट ने जहानागंज में घेराबंदी शुरू कर दी और पुलिस इस बदमाश को दबोचने ही वाली थी कि इसने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए इसे मार गिराया। एसटीएफ वाराणसी यूनिट के मुताबिक ये बदमाश साल 2011 से ही फरार चल रहा था। आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र का ये मामला है जहां पर मुठभेड़ हुई है। ये 1 लाख का इनामी है जिसे ढेर कर दिया गया है। वाराणसी यूनिट द्वारा एक बदमाश जो 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था, जिसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे कायम हैं। 2011 में दौड़ीघाट क्षेत्र में इसके द्वारा एक लूट के दौरान व्यक्ति की मृत्यु की गई थी और उसका सिर गायब किया गया था। इसी प्रकार 2024 में थाना जीयनपुर के अंतर्गत एक लोडर के चालक के साथ लूट करके और उसका सिर गायब कर दिया था। 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था। आज पुलिस मुठभेड़ में उसको घायल हो गया है और घायल व्यक्ति को पीजीआई चक्रपानपुर में भेजा गया और डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस सूचना पर सभी अधिकारीगण द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर उससे प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है। पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुके 1 लाख के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया को आज एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दरअसल एसटीएफ वाराणसी को लगातार सूचना मिल रही थी कि शंकर कनौजिया आजमगढ़ में सक्रिय है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपनी टीम के साथ रणनीति बना रहा था। इस सूचना पर वाराणसी की एसटीएफ आजमगढ़ धमकती है और शंकर के ठिकानों पर घेराबंदी शुरू कर देती है। इस दौरान शंकर अपने आप को घिरता देख वाराणसी एसटीएफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें एसटीएफ के एक सिपाही बाल बाल बच जाते हैं। इस जवाबी कार्रवाई में शंकर कनौजिया के पैर में और पेट में गोली लगती है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हम आपको बता दें, शंकर कनौजिया एक दुर्दांत अपराधी था जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम एडीजी जोन वाराणसी ने घोषित किया था। इसके ऊपर हत्या, लूट के अनगिनत मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। वर्ष 2011 से एसटीएफ और लोकल पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। हम आपको बता दें कि शंकर एक ऐसा शातिर अपराधी था जो लूट की घटना को कारित करता था और विरोध करने पर उनकी गला काटकर या उनके ऊपर वाहन चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या कर देता था। यह कोई पहला मामला नहीं। वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक इसने कई अनगिनत लूट और हत्या की अनगिनत घटनाओं को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस कभी भी इसे पकड़ने में सफल नहीं हुई। आज एसटीएफ के द्वारा इसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जिसके बाद आजमगढ़ में अपराध का पारा गिरेगा और अपराध पर अंकुश लगेगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। यूपी में शहर शहर एनकाउंटर हो रहा है। हम आपको एनकाउंटर से जुड़ी प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने एनकाउंटर में 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने लूट के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया है। और यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बरेली और प्रयागराज में एनकाउंटर हुआ है। बरेली के थाना किला में एनकाउंटर में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। गौ तस्करों का सरगना मुमताज भी गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में एक शातिर बदमाश आजार उर्फ बिल्ली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक बाइक पर 4 युवक सवार होकर स्टंट करते हुए नजर आए। एक युवक बाइक पर खड़े होकर डांस कर रहा है और बाइक सवार युवकों ने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ।
लखीमपुर खीरी में अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही थी और इसी दौरान एक शख्स झोले में नवजात बच्चे का शव लेकर पहुंचा। फरियादी के झोले में शव देखते ही हड़कंप मच गया। पूछताछ की गई तो फरियादी ने आरोप लगाया कि निजी अस्पताल में उसकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे नवजात की मौत हो गई। आरोपों के बाद खुद सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया और घटना की जाँच शुरू कर दी है। देखिए। लखीमपुर में अस्पताल की लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। दिल दहला देने वाली घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए निजी अस्पताल को सील करने का आदेश दिया है। आप चिंता नहीं करिए, हम लोग जितना हो पाएगा आपकी मदद। दरअसल ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक पिता अपने नवजात बच्चे का शव थैली में रखकर कलेक्ट्रेट में चल रही डीएम और स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग में पहुंच गया। आरोप लगाया कि एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान इलाज में लापरवाही बरती गई, जिससे नवजात की मौत हो गई। डीएम से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इन्होंने एक शिकायत दी है गोलदार हॉस्पिटल के लिए। इनका ये कहना है कि हमारे वहाँ अस्पताल में लापरवाही से बच्चे की डेथ हो गई है, तो इस पे फौरन हम लोग इसको प्रकरण को जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या स्थिति है, कहाँ पे किसका दोष है। तो संबंधित चिकित्सालय पे फौरन अभी तत्काल विजिट होगी और तत्काल पूरे मसले को गहनता से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर कोई दोष होगा उनका तो उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नितिन गुप्ता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये शिकायत की थी। गर्भवती पत्नी को शहर के गोलदार नाम के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन जब उसकी पत्नी की हालत खराब हुई तो अस्पताल के लोग लगातार पैसे की डिमांड करने लगे और उसकी पत्नी को तड़पता छोड़ दिया। कुछ देर बाद पैसे का इंतजाम हुआ, पैसा जमा कराया, तब तक उसकी पत्नी की हालत और खराब हो गई। इसी दौरान डिलीवरी हुई तो नवजात की मौत हो गई। अस्पताल वालों ने उसकी पत्नी और नवजात को बाहर निकाल दिया। प्रशासन ने शिकायत मिलते ही कड़ा एक्शन लिया है। अब धक्का मार के हम लोग हाथ में नहीं लगे, चले हम लोग पैसे नहीं, चले अपनी नर्स को 4 भेज के मेरी घरवाली वाइफ को धक्का मार के बाहर कर दिया। बच्चा मरा हुआ निकला, उनकी लापरवाही से मेरा बच्चा हुआ मरा हुआ निकला। मेरी वाइफ मांग रही बच्चा, बताओ कहाँ से देंगे। सीरियस है वो बच्चा, जिंदा वो बार कह रही बच्चा लेके हमने कहा शीशे में पड़ा हुआ, बताओ हम क्या झूठ बोल रहे। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद निजी अस्पतालों पर लापरवाही का आरोप एक बार फिर लगा है। जाहिर है कमाई के चक्कर में जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और मानवीय संवेदनाओं को भी दरकिनार किया जा रहा है। बहरहाल शिकायत के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है और अस्पताल को सील कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा, न्यूज़ 18। कुशीनगर लाल सोना के रूप में मशहूर खैरा लकड़ी की तस्वीर सामने आई है और लकड़ी तस्करों ने खैरा की लकड़ी को काटने के बाद नदी में छिपाया। वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर खैरा के 55 बोटे लकड़ियां बरामद की। वन विभाग के मुताबिक एक खैरा पेड़ की कीमत 2 लाख से ज्यादा होती है। खैरा जो है एक बड़ी सबसे महंगी लकड़ियों में से एक है। खैर का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा कत्था बनाने में और चमड़े के उद्योग में, टैनिंग में, कलर करने में भी किया जाता है। इसका जो इंडस्ट्रीज़ है बहुतायत की संख्या में आपको हरियाणा या उधर के बॉर्डर के इलाकों में मिलेगा और यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ ले जाई जाती है। हमारा ये अभियान अभी रुका नहीं है, ये शुरुआत है और अभी चलता भी रहेगा और जैसे जैसे हमारी कार्यवाही आगे बढ़ेगी तो फिर से हम आपको इसी तरह की सूचना फिर से देंगे। लेकिन ये जो धरपकड़ की कार्यवाही है वो अभी भी चल रही है। वर्तमान में हमारा वहाँ सर्च अभियान भी चल रहा है। मथुरा के एक गेस्ट हाउस में लड़की की मौत रहस्य बन गई। गेस्ट हाउस संचालक ही लड़की को पंजाब से लेकर कुछ दिन पहले ही यहां आया था, लेकिन घटना के बाद से फरार है। लड़की का शव गेस्ट हाउस के बाथरूम में बरामद किया गया है और गले पर निशान भी मिला है। फिलहाल पुलिस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत का कारण साफ हो सके। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
मथुरा के थाना वृंदावन इलाके के पॉश कॉलोनी में एक लड़की का शव गेस्ट हाउस में मिलने से हड़कंप मच गया। पुष्पांजलि बैकुंठ में एक लड़की का शव श्रीजी मुकद्दम गेस्ट हाउस के बाथरूम में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वारदात के बाद गेस्ट हाउस संचालक फरार है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला सुनील शर्मा गेस्ट हाउस संचालक है, जो लड़की को 4-5 दिन पहले लेकर आया था। पुष्पांजलि कॉलोनी में श्रीजी मुकद्दम के नाम से एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बने 6 कमरों को ट्रस्ट के लोगों ने राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले सुनील शर्मा नाम के व्यक्ति को 50,000 रुपए प्रति महीने किराए पर दे रखा था। इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर बने रूम के बाथरूम में 30 साल की लड़की का शव बरामद किया गया। ये ऊपर का भाग जो है गेस्ट हाउस के लिए दे रखा था। एक सुनील शर्मा झुंझुनू जिले राजस्थान से है जी, उसने तो आज सवेरे से वो दिखा नहीं, गेस्ट हाउस पूरा खुला पड़ा था। हम ऊपर गए तो हमने देखा एक कमरे का ताला लगा है, जबकि वो कमरा हमेशा खुला रहता था जी। हमने एक लड़की और थी 5-6 दिन से जो यहाँ रह रही थी, उसके पास वो नहीं दिखी तो हमने पुलिस को सूचना दे दी। सुनील नाम का शख्स 2 साल से किराए पर गेस्ट हाउस में चल रहा था। लड़की की शिनाख्त पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली सुनीता के रूप में हुई है। गुरुवार की दोपहर सुनील अचानक गेस्ट हाउस से गायब हो गया। शाम तक जब फर्स्ट फ्लोर पर कोई हलचल नहीं सुनाई दी तो बिल्डिंग में बने मंदिर में पूजा करने वाले राघवेंद्र शास्त्री ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव की जांच पड़ताल की तो गर्दन पर निशान दिखाई दिया। आशंका जताई जा रही है कि सुनीता की गला दबाकर हत्या की गई है। वृंदावन के श्रीजी मुकुंदम गेस्ट हाउस है जो कि पुष्पांजलि बैकुंठ में है। वहाँ एक युवती की एक गेस्ट हाउस में शव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना वृंदावन पुलिस वहाँ पहुँच के जाँच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में जांच उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गेस्ट हाउस का कमरा और लड़की की लाश, गले में चोट का निशान और संचालक का फरार होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और आरोपी की तलाश कर रही है, जिससे घटना के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। फिलहाल लड़की की मौत मिस्ट्री से कम नहीं है, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस की टीम जांच कर रही है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और कानपुर में लड़की की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बीती 14 अगस्त को शिवली इलाके में एक युवक का शव मिला था। इसको लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंधों को लेकर हत्या की गई थी। 14 तारीख को शिवली थाना क्षेत्र में एक लड़के का शव मिला था। इस संबंध में जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि 13 तारीख को इस संबंध में थाना पंती में एक योग पंजीकृत कराया गया। मृतक का नाम कुलदीप निषाद। और इसके बाद जो है संबंध में हमारी सर्विलांस की टीम और थाना पंती की टीम के संयुक्त प्रयास में आज इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो 3 अभियुक्त पवन, नवीन और कौशल पकड़े गए हैं। कौशाम्बी में रतगहा गांव में अंकुल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर दिया है। दरअसल प्रेम विवाह के विरोध में युवक अंकुल की हत्या को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने युवक को जबरन अपने घर ले जाकर कुल्हाड़ी से हमला कर सिर पर कई वार किए। इसकी वजह से मौके पर ही मौत हो गई। शव को घर से कुछ ही दूरी पर फेंक कर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, दिनांक 19 अगस्त 2025 को थाना चरवा क्षेत्र के रतगहा में हुई एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या के संबंध में उसके परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 175/25 थाना चरवा में पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग के जो नामित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन करके शीघ्र गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में थाना चरवा पुलिस टीम द्वारा आज उक्त अभियोग के नामित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। उनके पास से आला कत्ल की भी बरामदगी हुई है। पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार खड़ी करने को लेकर पार्किंग एक टीचर के लिए जानलेवा बन गई। विवाद के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले एक शख्स ने अपने साथियों को बुला लिया और हमला कर दिया। गंभीर हालत में टीचर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट।
वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पार्किंग विवाद में शिक्षक प्रवीण सिंह की हत्या को अंजाम दिया गया था। पार्किंग में कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था और अपार्टमेंट में ही रहने वाले आदर्श सिंह और उसके साथियों ने ईंट और रॉड से मारकर हत्या कर दी थी। ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी के मातृ छाया अपार्टमेंट में ही रहने वाले आरोपी आदर्श ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ शिक्षक को फ्लैट से बाहर बुलाकर ईंट और रॉड से हमला कर घायल कर दिया था। लोगों ने घायल प्रवीण को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना बेलूपुर को एक सूचना मिली थी जिसमें ये मातृछाया अपार्टमेंट्स में 2 पक्ष के बीच में पार्किंग के लेकर लड़ाई झगड़ा हुई थी। उसमें एक पक्ष है जिसमें प्रवीण कुमार झा है, जिनको गंभीर रूप से घायल हुए थे और ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ये इलाज के दौरान इसको मृत्यु घोषित किया गया था। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। फरार आरोपियों को 3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। वहीं आसपास के लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या पार्किंग जैसा विवाद जानलेवा भी हो सकता है। पूछताछ में ये जानकारी हुई थी कि पूर्व में भी ये पार्किंग को लेकर अक्सर ये इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था और कल ये इसी पार्किंग को लेकर ये दोनों लोग दोनों आपस में झगड़ ली और इस दौरान ये जो मेन व्यक्ति जो आदर्श सिंह है, इन्होंने बाकी जो करण गौड़ और तीसरा है सतीश पटेल, इनको चंदौली से बुलाया और इनके साथ ऐसे मारपीट ये जान से मारने के लिए इनको बुलाया गया। मामूली बात पर हुई कहासुनी खून खराबे में तब्दील हो गई और हमलावरों ने टीचर की जान ले ली। हमलावर भी टीचर है और अन्य आरोपियों का बैकग्राउंड भी बड़े घरानों से है। फिलहाल पुलिस की टीम घटना से जुड़े सबूत जुटा रखी है और कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। मेरठ में 50 राउंड फायरिंग कर चर्चा में आए कालू और गोलू गैंग का नया कारनामा सामने आया है। गैंग सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट कर पुलिस को चैलेंज दे रहा था। ताजा पोस्ट के बाद पुलिस भी सोशल मीडिया अकाउंट की छानबीन में जुट गई। कालू और गोलू गैंग के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। ऐसे में इन अपराधियों का सोशल मीडिया कौन चला रहा है। पुलिस की टीम ने गैंग वॉर के बाद 5 लोगों को पकड़ा है। अब गैंग पर और सख्त एक्शन की तैयारी है। पचास राउंड फायरिंग, गैंग वॉर के बाद चर्चा। कालू और गोलू गैंग सोशल मीडिया पर एक्टिव। रंगदारी, रसूख और मेरठ के गैंग का नया अंदाज। वेस्ट यूपी से अपराधियों के गैंग का सफाया हो गया है, लेकिन बड़े बदमाशों का खात्मा होने के बाद नए गैंग पनप रहे हैं। मेरठ के देहात इलाके में कालू और गोलू गैंग इन दिनों अपना फन उठा रहा है। वर्चस्व की जंग को लेकर दोनों आमने सामने गोलियां भी बरसा रहे हैं। दोनों के बीच गैंग वॉर चल रही है और ये गैंग अब पुलिस के टारगेट पर है। मेरठ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को जेल भेज दिया है, लेकिन ये बदमाश सोशल मीडिया पर अपने रसूख को बढ़ाने के लिए वीडियो वायरल कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें मेरठ के कालू और गोलू गैंग की है। गैंग ने अपना इंस्टाग्राम पेज भी बना रखा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो वायरल कर युवाओं को अपराध में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी शान दिखाने के लिए इस तरह के वीडियो अपलोड कराए जाते हैं ताकि युवा इनसे जुड़ सकें और वर्चस्व कायम करने के लिए इनके गैंग में शामिल हो जाएं। लेकिन मेरठ पुलिस अब इन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कर रही है, साथ ही उन लोगों की तलाश कर रही है जो इन वायरल वीडियो में उन अपराधियों के साथ घूम रहे हैं। कहां से हथियार आते हैं, कहां से इनके साथ ये राजनेता घूमते हैं, इन सब की भी तहकीकात अब मेरठ पुलिस कर रही है।
गैंग से जुड़े बदमाश अपना रसूख दिखाने के लिए राजनीतिक लोगों के साथ भी फोटो और वीडियो वायरल कर रहे हैं। कालू और गोलू गैंग पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लूट, हत्या, जानलेवा हमला, डकैती, अपहरण और रंगदारी जैसे अपराधों में ये गैंग एक्टिव है। कालू मेरठ जेल में बंद है, जबकि गोलू हाल ही में जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया है। हाल ही में मेरठ के बहसुमा इलाके में दोनों गैंग के बीच 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। 2 बाइक भी जला दी गई, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर गैंग की मौजूदगी पर पुलिस ने नजरें टेढ़ी कर ली है। पुलिस इन वीडियो की जांच कर रही है, गैंग के गुर्गों की तलाश कर रही है। इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं, जो दोनों के जो लीडर हैं और ये हिस्ट्री शीटर हैं। पलावदा थाने का एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है और दूसरा परीक्षितगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जो इस समय जेल में निरुद्ध है गैंगस्टर में। और जो इनके अन्य गैंग मेंबर हैं, उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्यवाही निश्चित की गई है। सोशल मीडिया मुखबिर तंत्र के आधार पे और जो उनसे संबंधित रिकॉर्ड्स हैं, उनके आधार पे उनकी पहचान की जा रही है। कालू और गोलू गैंग पर पुलिस की टीमें शिकंजा कस रही हैं। गंभीर आपराधिक केस दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर मिली चुनौती को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही गैंग पर शिकंजा कसा जाएगा और बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। और मथुरा के कृष्णा नगर में 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। स्पा सेंटर के आड़ में स्पेशल केबिन बनाकर सेक्स का काला धंधा चल रहा था। पुलिस की रेड में 4 युवक गिरफ्तार किए गए। साथ ही मौके से 15 लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यहां कई राज्यों की लड़कियों को बुलाकर उनके साथ गलत काम करवाया जा रहा था। पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें, साथ ही नशीला पदार्थ भी बरामद हो गई हैं। इन 2 स्पा सेंटर्स का नाम है ब्लॉसम और हेवन स्पा। दोनों कृष्णा नगर इलाके में पड़ते हैं। इन दोनों स्पा सेंटर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। वहाँ पर कुछ भौतिक साक्ष्य और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये अनैतिक देह व्यापार का मामला है। इसमें सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है तथा आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में मकान के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में बेटे ने अपनी ही मां की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। अतरौलिया के अचलीपुर गांव से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बेटे ने, एक लड़के ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से वार करके उसकी मृत्यु कारित की है। इस सूचना पर थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। छोटे भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त कर उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। जो जांच में यह तथ्य सामने आया था कि पारिवारिक जमीनी का बंटवारे का विवाद चल रहा था। उसी बंटवारे की बात को लेकर इनके परिवार में आपस में मारपीट हुई थी और उसी में गुस्से में आकर उसने जो वहां पर हथियार रखा हुआ था उससे उनकी मृत्यु कारित कर दी है। अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। उसके पास से जो आला कत्ल था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस व्यक्ति की रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।